प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर वेस्ट का हम पहले वीडियो देखे थे, जिसमें हम इतना तक आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक, तब उसी पहले चैप्टर का आज हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, भारत में अलग अलग सेक्टर जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर आदि अलग अलग परसेंट में ऊर्जा खपत करते हैं। ठीक, सभी सेक्टर में से इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे अधिक लगभग 49% कुल ऊर्जा का प्रयोग करता है। जैसे देखा जाए तो सभी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा होता है जो ऊर्जा का सबसे अधिक खपत करता है। देखिए, 49% ऊर्जा का कुल प्रयोग करता है। ठीक, इसके पश्चात सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करने वाला ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कुल ऊर्जा खपत का लगभग 22% प्रयोग करता है। घरेलू क्षेत्र में लगभग कुल ऊर्जा का 10% तक प्रयोग में लाया जाता है। वही एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग कुल ऊर्जा का 5% भाग प्रयोग में लाया जाता है। बाकी बचा हुआ 4% ऊर्जा का भाग अन्य कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, यहाँ पे इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। जैसे देखिए, ट्रांसपोर्ट हुआ 22%, ठीक, इंडस्ट्री 49%, रेसिडेंशियल 10%, एग्रीकल्चर 5% और अदर में सभी में आते हैं 14%। ठीक, अब देखते हैं, आइए यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में कौन कहाँ पे कितना होता है। कंपेरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक, इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में कंपेरिजन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे बेस ध्यान दिया है फैक्टर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, पहला डिप्लेशन के आधार पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स समय के साथ कम नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी समय के साथ कम होते जाते हैं। ठीक, अब देखिए सोर्स के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत सनलाइट, वाटर, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, हॉट वेल गर्म कुएं, हॉट वेल को गर्म कुएं बोलते हैं। ठीक, टाइलर एनर्जी आदि। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में कोयला, पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन आदि आते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रकृति पर प्रभाव, इन्वायरमेंटल पर क्या इफेक्ट होता है रिन्यूएबल का और नॉन रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्स बहुत कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण पर बहुत ही कम दुष्प्रभाव होता है। ठीक, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की तुलना में बहुत अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण इनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखिए कास्ट, देखिए रिन्यूएबल का कास्ट कितना होता है अधिक और नॉन रिन्यूएबल का कास्ट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का प्रारंभिक तथा स्थापन लागत अधिक होती है, परंतु फ्यूल पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें जो होता है वो निःशुल्क मतलब फ्री में मिल जाता है हमें। और नॉन रिन्यूएबल में देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तुलना में महंगे होते हैं तथा इनमें ईंधन का भी मूल्य देना पड़ता है। ठीक, अब मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस कास्ट किसका, रिन्यूएबल का अधिक होता है या फिर नॉन रिन्यूएबल। मरम्मत लागत अधिक होता है। रिन्यूएबल का देखा जाए तो मरम्मत लागत अधिक होता है और मरम्मत लागत कम होता है। नॉन रिन्यूएबल का मरम्मत लागत कम होता है। ठीक, पाँचवा तक देखिए, तब देखते हैं छठवें। ठीक, छठे पॉइंट देख लीजिए। छठे में होता है क्षेत्रफल आवश्यक, एरिया रिक्वायरमेंट। रिन्यूएबल के लिए सोलर फार्म, विंड फार्म आदि को बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में लैंड एरिया रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल की तुलना में कम होता है। ठीक, रिन्यूएबल को बनाने के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है और नॉन रिन्यूएबल को बनाने की इसकी एरिया की बहुत कम डिमांड होती है। ठीक, अब देखते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, मतलब कि वर्तमान में और आने वाले भविष्य में ऊर्जा का परिदृश्य भारत में क्या है। ठीक, भारत में प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2000 से 2012 तक 450 मिलियन टन से बढ़कर 770 मिलियन टन हो गई है। इस आधार पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की यह डिमांड 2030
2023 तक बढ़ाकर, यहाँ 2023 हो गया, सॉरी गलती हो गई, तो 2023 तक बढ़ाकर 1250 से 1500 मिलियन टन तक हो जाएगी। ठीक, इन एनर्जी का बढ़ता हुआ रूप देखकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर तथा विंड पावर को प्रोत्साहित कर रही है। जैसे एनर्जी का अधिक सोर्स प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार है सोलर पावर और विंड पावर को बहुत प्रोत्साहित बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार की तरफ से एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन फॉर इनचांस एनर्जी इफिशियंसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य प्रति वर्ष लगभग 23 मिलियन टन फ्यूल सेविंग का है। जो एजेंसी चल रही है एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन फॉर इनचांस एनर्जी इफिशियंसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, जैसे परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम PAT, ठीक, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफिशियंसी MTEE, एनर्जी इफिशियंसी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म EEP, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट FEED। ठीक, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए, वर्तमान समय में भारत में स्थापित एनर्जी का प्रारूप निम्न है, जैसे फ्यूल मेगावाट में और एज टोटल थर्मल है जो इतना 1,91,264, सॉरी गलती हो गया थोड़ा, 1,91,264, एज 69.6, कोल इतना हो गया, गैस इतना, ऑयल इतना, हाइड्रो इतना से इतना, न्यूक्लियर का देख लीजिए, RES का देख लीजिए, और टोटल मिला के सब इतना है। जैसे वर्तमान समय भारत में स्थापित एनर्जी है उसका ये पूरा प्रारूप है। ठीक, भारत सरकार 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को 175 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक, जो भारत सरकार है 2022 तक 175 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किया था। साथ ही स्मार्ट ग्रिड का प्रयोग करके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक, प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोलर एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।